नमस्कार, मेरा नाम मदन गोपाल, श्री कुंद जैन इंटर कॉलेज खतौली से। मैं आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का अभिनंदन करता हूं और इसके साथ ही आप सभी से अपील करता हूं कि हमारे देश और विश्व में कोरोना वायरस की वजह से जो महामारी फैली हुई है उससे हम बहुत परेशान हैं। इससे बचाव के लिए हमारी सरकार ने लॉकडाउन की व्यवस्था की है, उसको समझते हुए हमें अपने घरों में सुरक्षित रहना चाहिए। यदि कोई बहुत आवश्यक कार्य से बाहर जाना भी पड़े तो हमें मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही हमारी सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप तैयार किया गया है, जिसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके हम अपने आसपास 5 से 10 किलोमीटर की दूरी में पता लगा सकते हैं कोई व्यक्ति संक्रमित तो नहीं है, जिससे हमारा बचाव संभव है। और इसके साथ ही हम अपने जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके अच्छे प्रबंधन व कर्तव्यनिष्ठता से हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। और साथ ही साथ मैं अपने जिले की जिलाधिकारी महोदया श्रीमती सेल्वा कुमारी जी और अपने DIS सर श्री गजेंद्र कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके भरसक प्रयास से हम आज ऑनलाइन क्लासें चलाकर आप सभी को इसका लाभ दे रहे हैं। अब आज के इस विषय गणित में मैं उपविषय, जिसका उपविषय है बहुपद, गणित विषय में आज का उपविषय है बहुपद के बारे में आज हम सीखेंगे। अब बहुपद में आप कक्षा 10 के छात्र हैं, कक्षा 10 की हमारी क्लास चल रही है। रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद के बारे में और त्रिघात बहुपद के बारे में 9th क्लास में पढ़ा था। अब हम उसको देखते हैं रेखिक बहुपद। पहले हम रेखिक बहुपद के बारे में कुछ सीखते हैं, जैसे कि रेखिक बहुपद क्या है। रेखिक बहुपद इसका मीन्स है लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब लीनियर का मतलब जिसकी अधिकतम घात 1 हो, यानी कि हम इसको रूप दे सकते हैं 2x + 3, यानी कि इसका जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी ax + b, यानी कि अधिकतम घात कितनी है 1, यानी कि 2x + 3। अब हमारा ये क्या है, रेखिक बहुपद है। अब रेखिक बहुपद का यदि हमें शून्यांक ज्ञात करना पड़े, अभी शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2x + 3 को शून्य के बराबर रख दें तो ये हो जाएगा 2x = -3 और x का मान क्या आ जाएगा -3/2 आ जाएगा। अब इसको हम एक सूत्र के द्वारा भी देखें तो इसके लिए शून्यांक के बराबर क्या हो जाता है -b/a। अब b क्या होता है, यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको क्या लिखते हैं ax + b लिखते हैं। अब यहाँ पर b कौन है 3 और x कौन है, ये a कौन है 2, तो इसका मतलब b कौन है, b है अचर पद। ये क्या है भाई, अचर पद। और नीचे a क्या है, a है x का गुणांक, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ x। इसका मीन्स हो गया, यदि हम इसका शून्यांक निकालें रेखिक बहुपद का तो 2x = -3 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा -3/2, तो k = -b/a। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा ग्राफ भी देख लेते हैं। जब भी आपका कोई रेखिक बहुपद होगा, अब रेखिक बहुपद से आप ग्राफ बनाएंगे तो वह ग्राफ एक सीधी रेखा में जाता है। वह ग्राफ किस में जाएगा, एक सीधी रेखा में जाएगा। अब सीधी रेखा में जब जाता है तो वह पक्का x को जिस स्थान पर काटता है, हम देख लेते हैं x अक्ष को किस स्थान पर काटा है। जिस स्थान पर x अक्ष को काटा है वही उसका शून्यक हो जाता है, उतने ही उसके शून्यक हो जाते हैं। तो रेखिक बहुपद केवल x अक्ष को एक ही स्थान पर काटेगा और वही उसका शून्यक होगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं आज के क्रम में, और रेखिक बहुपद से आगे आता है हमारा द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद की बात करते हैं। द्विघात
बहुपद। अब द्विघात बहुपद की जो जनरल रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि अधिकतम घात कितनी हुई? 2। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। हम इसको और भी लिखें, इसके एग्जाम्पल लिखें, जैसे कि मैं लिख सकता हूं 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो ये भी क्या है? एक द्विघात बहुपद है। अब हम कहते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 3x² प्लस 4, हमने 3x नहीं लिखा, फिर भी ये क्या है? द्विघात बहुपद है। तो आप कहेंगे कि भाई अभी तो इसमें 3 संख्याएं थी, यानी कि 3 पद थे, परंतु अब कितने हैं? 2। फिर भी द्विघात बहुपद कैसे हुआ? अब द्विघात बहुपद को देखने के लिए हम पदों को नहीं गिनते, हम केवल इसकी अधिकतम घात यानी कि डिग्री को देखते हैं। इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? अधिकतम घात 2। तो इसका मतलब 2 घात वाला कौन होता है? द्विघात बहुपद होता है। अब हम द्विघात बहुपदों में शून्यंकों की संख्या देखें, कितने शून्यक हो सकते हैं? अब देखिए, मैं लिखता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं x² माइनस 3x और माइनस 4। इसके हम शून्यक निकालें तो कितने शून्यक हो सकते हैं? अब शून्यक निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मध्य पद का विभाजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मध्य पद का विभाजन। इसको मध्य पद का विभाजन को हम क्या कह सकते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? मिडिल टर्म स्प्लिट। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए आप कैसे करते हैं? यहाँ पर 1 मान लीजिए और यहाँ पर क्या है? 4 है। अब 1 और 4 दो हमारी संख्या है, और शुरू में इनके पीछे क्या लगा हुआ है? माइनस। इसमें क्या है? प्लस। यानी कि इसका मतलब हमारे पास माइनस का 4 है, हमें क्या लाना है? 3। जब माइनस का होता है तो हम उसे इस तरह से गुना करते हैं कि उसकी गुना किसके बराबर आ जाए? माइनस करके घटा के किसके बराबर आ जाए? 3 के। तो 3 का विभाजन कैसे करें? 4 गुना 1, और 4 में से 1 अगर जाए तो क्या बचेगा? 3। तो 3 का विभाजन कैसे हुआ? 4 माइनस 1। अभी हम यहाँ लिखें x की पावर 2 माइनस 4 माइनस 1 इंटू x माइनस 4। अब इसमें देखिए किस तरह से हम इसमें रखते हैं। x की गुना करें तो माइनस का 4, माइनस यहाँ था, x यहाँ था, माइनस की माइनस में करें तो प्लस का x आ जाएगा और माइनस का 4 आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसमें से कॉमन क्या आ जाता है? x कॉमन आ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? x माइनस 4। तो हमारे पास इतने में से, भाई पूरे में से तो कॉमन नहीं था, हम 2 का पेयर बना लेते हैं, उनमें से कॉमन निकालते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास x इंटू x माइनस 4 हो गया। यहाँ पर देखते हैं हम क्या हमारे पास कॉमन है? 1। तो हमारे पास x माइनस 4, भाई 1 क्यों लिया? कुछ के दिमाग में आया होगा कि 1 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर हमें और कोई संख्या तो कॉमन नहीं दिखाई दे रही है, तो मेरे पास केवल एंड केवल क्या बचता है? मैं अगर x को खाली लिख दूं x माइनस 4, x के साथ कौन है? 1, 4 के साथ कौन है? 1, तो 1 तो दोनों के साथ है, तो मैंने 1 कॉमन ले लिया। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर भी x माइनस 4 आया, यहाँ पर भी x माइनस 4 आया, तो हम अब कॉमन क्या ले सकते हैं? x माइनस 4, और यहाँ पर क्या आएगा? x प्लस 1। तो हमारे पास इसके शून्यक निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो x का मान एक तो 4 आ गया, और x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाता है? माइनस 1 आ जाता है। इस तरह से इस द्विघात बहुपद के मध्य विभाजन करके हमने 2 शून्यक ज्ञात कर लिए। इसका मतलब हमें पता चल गया कि इसके 2 शून्यक होते हैं। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसके ग्राफ पर कैसे आएगा। देखिए, हम द्विघात बहुपद को ग्राफ पर अगर लेकर जाएं तो ग्राफ पर कैसे बने? हमेशा इसका जब ग्राफ बनाएंगे हम, तो इसका ग्राफ या तो इस तरह से बनेगा, या दूसरा
यू के आकार का, या इसका ग्राफ नीचे को बनेगा इस तरह से परवलयाकार। कैसा बनेगा? परवलयाकार। अब आप देखिए इसने एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर काटा है। एक्स अक्ष को एक स्थान ये है जहां पर इसने काटा है और एक स्थान ये है यहाँ पर काटा है। इसी तरह ये वाला एक्स अक्ष को हमें केवल एक्स अक्ष पर देखना है। एक्स अक्ष को कितने स्थान पर काटा? 1 और 1 2। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो भी द्विघात बहुपद होता है वह ग्राफ पर 2 जगह काटता है। उसका ग्राफ प्रवलयाकार के रूप में होता है, यानी कि यू या तो ऊपर को बनेगा या नीचे को मुंह बनेगा। अब हम आगे बड़ी क्लासों में इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इसके कितने, अगर हमें केवल ग्राफ दे दिया जाए और हमारे से पूछा जाए कि इसके कितने बहुपद हैं, तो हमने पता लगा ले। जैसे पहले वाले में क्या था, ऐसी लाइन आई थी, केवल एक्स अक्ष को एक स्थान पर काटा था, तो इसका कितना बहुपद था? 1। शून्यांक क्या था इसका? 1। और यहाँ पर शून्यांक कितने आए? 2। अब यहाँ पर कितने शून्यांक आए? 2। तो द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या ग्राफ पर अगर देखें तो 2 होती है। अभी हम इसके साथ ही त्रिघात बहुपद के बारे में देखते हैं। त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रि माने 3, जिसकी 3 घात हो उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि मैं लिखूं ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस c x प्लस d, ये हमारा त्रिघात है। अब त्रिघात में, त्रिघात का मतलब 3 घात, जिसकी अधिकतम घात कितनी है? 3। अब 3 घात वाला बहुपद जब भी आएगा तो उसका अगर हम ग्राफ देखें तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। तो यानी कि इस ग्राफ ने कहां पर हमें, देखिए एक्स अक्ष को कहां पर काटा है? 1 2 3 स्थान पर काटा है। तो इसके मतलब इसने एक्स एक्सिस को 3 स्थानों पर काट दिया। तो इसका मतलब इसका जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे? 1 2 3। अब पहली एक्सरसाइज में हमारे इसी तरह के ग्राफ है जिसमें हमें पता करना था कि शून्यक कैसे पता लगाते हैं ग्राफ से। अब हम आगे चलते हैं। इसके साथ ही हमें अब शून्यक निकालना और शून्यकों में गुणांकों का संबंध देखना है। जैसे कि हम देखें एक द्विघात बहुपद क्या है हमारे पास, मान ले जाए x² प्लस 5x प्लस 6, ये हमारे पास द्विघात बहुपद है। हमें इसके शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यक के साथ साथ हमें शून्यकों का यानी कि सूत्र द्वारा उनके गुणांकों में संबंध भी स्थापित करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले इसके शून्यक ज्ञात करें। यहाँ पर मैंने बताया था इनको हम क्या करते हैं? मध्यपद विभाजन। क्या करते हैं? मध्यपद विभाजन। अब मध्यपद विभाजन में हमें क्या करना होता है? मिडिल टर्म स्प्लिट, बीच वाली टर्म का स्प्लिट कर देना। स्प्लिट माने विभाजन कर देना। अब हम देखते हैं यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 गुना 6 कितना बन गया? 6। अब 6 को हम प्लस का आया है तो 6 के ऐसे गुणनखंड करें जिससे कि 5 आ जाए। 3 गुना 2, 3 प्लस 2 बन जाएगा। हम इसको 2 प्लस, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर हम 2 गुना 3 भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 2 गुना 3 में क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो हम 2 प्लस 3 भी लिख सकते हैं और 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर करते हैं x² प्लस यहाँ पर 3 प्लस 2 और यहाँ पर क्या? x प्लस 6। अब हमने लिखा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। यहाँ से देखिए अब हम कॉमन लेने की बारी आती है। हमारा गुणनखंड का नियम है, सबसे पहले हम पूरे में देख लेते हैं कोई कॉमन तो नहीं है। पहले तो हमें कॉमन तो यहीं पर देख लेना चाहिए कि कॉमन है तो नहीं, इसमें कॉमन था ही नहीं कुछ भी। अब हम देखते हैं 2 में, इस 2 में देख लेते हैं, इन 2 में देख लेते हैं। देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो हम कॉमन ले सकते हैं x। अब हमारे पास क्या बचता है? x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बचेगा। चलिए इनमें देखते हैं। 2 एकम 2, 2 तो है भाई, 2 दिया 6, तो 2 तो कॉमन आ रहा है।
तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2, तो भैया x प्लस 3। अरे तो हमारा इससे हमें क्या दिख रहा है, अब हमारे दिमाग में आएगा कि भाई अब देखिए क्या इन दोनों में ऐसा है जो दोनों के पास है। भाई दोनों के पास क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखिए x प्लस 3 है, यहाँ पर क्या है x प्लस 3 है, तो हमने x प्लस 3 को बाहर रखा और यहाँ पर क्या आ गया x प्लस 2 आ गया। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। अभी इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए आगे भी चलना है। यहाँ पर 3 है, इसके शून्य ज्ञात कर लीजिए। x प्लस 3 को 0 के बराबर रखते हैं, x प्लस 2 को 0, शून्य से मतलब इसे 0 के बराबर रख दिया। अब यहाँ पर क्या शून्य आ जाता है, x बराबर -3 आ जाता है और x बराबर -2 आ जाता है। इस तरह से हमारे पास 2 शून्य और आ गए। इसके आए, इसके 2 शून्य आ गए। अब हमें क्या करना है, संबंध भी बनाना है गुणांकों के साथ में और उनको वेरीफाई भी करना है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसको नाम देते हैं हम अल्फा और इसको नाम दे देते हैं बीटा। यानी कि एक शून्य का नाम क्या है अल्फा और दूसरे का नाम क्या है बीटा। अब हमें तो मैंने बताया कि अगर मान लिया जाए, मैं एक बात को फिर एक बार बता देता हूं, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है, इसका हमें गुणा क्या करना है, शून्यंकों का योगफल। हमें क्या करना है, शून्यंकों का योगफल। भाई शून्यंकों का योग क्या हो जाएगा, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और अगर शून्यंकों का गुणनफल देखें, तो गुणनफल क्या हो जाता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। चलिए अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए शून्यंक कौन बनाए मैंने, अब इतना सारा ना लिखें, कुछ कम लिख लें। कैसे लिखा मैंने, शून्य कौन बनाया मैंने, एक को अल्फा मान लिया, दूसरे शून्य को क्या माना, बीटा मान लिया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर, माइनस तो लगेगा ही, x का गुणांक कौन है भाई, b है, यहाँ पर b लिख दूं। फिर हमने देखा x² का गुणांक कौन है, a है, तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर a लिख दिया। ये बन गया हमारा सूत्र। फिर हम देखते हैं शून्यंकों का गुणनफल। अब शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंक कौन है, अल्फा है, दूसरा शून्यंक कौन है, बीटा है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अचर पद। अब अचर पद देखिए कौन है, c, तो लिख दीजिए c। और x² का गुणांक क्या है, a, तो यहाँ पर लिख दीजिए a। तो ये हमारे पास ये बन गया c बटे। अब हम देख इस सूत्र से हम इनको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अब हम देखें, कैसे देखें, इसको हम यहाँ से मिलो देते हैं, इसका तो काम अब हमारे पास नहीं रहा। हम एक बार x बराबर हमारे पास आया था -2 और -3, और यहाँ पर हमारा बहुपद था x² प्लस 5x प्लस 6। यहाँ से अब करते हैं, यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया, अल्फा का मान -3 और बीटा का मान -2 और a का मान इस समीकरण से देखिए, x² का गुणांक क्या है, a, x का गुणांक क्या है, b का मान क्या है 5 और अचर पद क्या है c का मान आया 6। हमारे पास ये जानकारी हो, यानी कि वेरीफाई करने के लिए हमें ये जानकारी चाहिए, ये जानकारी हो गई। अब हम दोनों तरह से देखते हैं। पहले हम करें अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -3 प्लस -2, तो -3 -2 कितना आ गया, -5। अब अल्फा इंटू बीटा करें, इसी से गुणांक का संबंध भी बना लेते हैं साथ साथ। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटे a होता है। अब -b का मान क्या है, -b का मान है 5 और a का मान है 1। तो इसका मतलब आप देखिए, ये वाला -5 और इसमें भी -5 आया, तो इसका मतलब दोनों सेम हैं, एक ही हैं। तो यह सिद्ध हो गया कि गुणांकों के
गुणांकों से हमने शून्यांकों के गुणांकों से भी और शून्यांकों का योग करके भी दोनों को बराबर ला दिया। अब हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, शून्यांक क्या थे -2 गुणा -3, यानी कि हमारे पास हो गया 6। यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम देखते हैं सूत्र से, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या है, c बटे a। c क्या है अचर पद, a क्या है x² का गुणांक। अब c को देखिए कितना है 6, तो यहाँ लिखा 6 और a, तो इसका मतलब क्या हो गया, आ गया हमारे पास 6, तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये दोनों भी समान आ गए, ये दोनों भी समान आ गए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दिए गए बहुपद के शून्यक ज्ञात करके उन शून्यंकों में गुणांकों और शून्यंकों के बीच संबंध को वेरीफाई करते हैं। ये हमारा क्या था, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना और उनको वेरीफाई करना, सिद्ध करना। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा इसी चैप्टर में। इस चैप्टर में हमारा आगे का आता है जैसे कि हमें दे दिया जाए अल्फा का मान 4 और बीटा का मान 6 दे दिया है। इससे हमें द्विघात बहुपद बनाना है। बस केवल दिया कि शून्यक एक द्विघात बहुपद बनाइए, जिसके शून्यक एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 4 और 6। हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए द्विघात बहुपद का पहले हम सूत्र देख लेते हैं। द्विघात बहुपद को हम कैसे बना सकते हैं, शून्यक जब दिए होते हैं, तो हम इसे कर सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि हमारे पास ये सूत्र है द्विघात बहुपद का। क्या है, अल्फा क्या है शून्यक एक, बीटा क्या है दूसरा शून्यक, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं x² माइनस शून्यक को मूलों का योग भी लिख सकते हैं, मूलों, शून्यक को मूल भी कहते हैं, मूलों का योग और इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूल भी बोलते हैं, मूलों का गुणनफल। यानी कि ये हमारा सूत्र है। अब हमारे पास अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान 6 है। हम यहाँ ले आते हैं x² माइनस 4 प्लस 6, यहाँ पर x आ गया प्लस 4 गुना 6। हमारा द्विघात बहुपद तैयार हो गया, माइनस का 10x और प्लस का 24। इस तरह से हम अगर हमें शून्यक दिए हुए हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। एक सवाल और लेते हैं इस टाइप का, जैसे कि हमें दे दिया जाता है कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, यानी कि शून्यंकों का योग दिया हुआ है और शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ है। अब की बार हमें योगफल और गुणनफल दे दिया गया, तब हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए x² अल्फा जमा बीटा का मान 4x हो गया और प्लस अल्फा बीटा का मान 1 हो गया। ये हमारा सीधा द्विघात बहुपद आ गया। अब इसी अध्याय में आगे की कड़ी जोड़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे इसमें हमारा विभाजन एल्गोरिथम। अब हम इसमें क्या देखते हैं, विभाजन एल्गोरिथम। अब विभाजन एल्गोरिथम क्या है, विभाजन एल्गोरिथम हमें भाग देना है, एक संख्या है उसको भाग देना है, भाग देकर भागफल और शेषफल को बताना है। चलिए अभी हम ले लेते हैं एक हमारे पास, जैसे कि px का मान क्या है, x की पावर 3 माइनस 3x² और प्लस का 5x और माइनस 3, ये हमारे पास एक बहुपद है। अब दूसरा बहुपद एक और लिख लेते हैं कोई, जैसे कि हम लिख देते हैं gx बराबर x² माइनस 2। ये एक बहुपद है और एक ये बहुपद है, इसको विभाजन करना है। ये आपका एक्सरसाइज 2.3 का पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। अब इससे हम इसे भाग करें। अब भाग करें तो कैसे भाग करेंगे, देखिए भाग करने का तरीका आज तक बहुत सारे भाग किए हैं। -3x²
और प्लस क्या करें 5x और -3 कर दें और इसको यहाँ पर भाग करें किससे, x² - 2 से भाग। चलिए अब भाग करते हैं। यहाँ पर क्या आया x की घात 2 और यहाँ पर क्या है x की घात 1 3। तो हमारे पास ये बन जाता है x। अब हम इसमें गुणा किससे करें, हमें देखना है गुणा किससे करें। मैंने तो लिख दिया x, पर कुछ को समझ नहीं आया ये x कहाँ से आया। मैं बता, सबसे पहले हमें जो द्विघात जो बहुपद दिया हुआ है, चाहे द्विघात है, त्रिघात है, चाहे चार घात वाला है, उसमें उसको क्रम बना के लिख लीजिए। पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। ऐसे ही जो हमारा भाजक होता है उस भाजक को भी क्या लिख लीजिए, क्रम बना लीजिए, अरेंज कर लीजिए उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते हुए क्रम में, घातों के घटते हुए क्रम में। अब हम इसको भाग करते हैं। यहाँ पर x की घात 3 है, मेरे पास यहाँ पर x की घात 2 है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x की घात 3 बटे x की घात 2। जब इससे इसको काटूं तो x की घात 3 - 2 यानी कि x की घात 1 आ जाता है। तो मैंने x से गुना कर देंगे दोनों में और इसके नीचे रख देंगे। चलिए यहाँ पर क्या आएगा, x की घात 3, x की गुना इसमें 2 में करें तो क्या आएगा भैया, -2x आएगा। अब मैंने, तुम कहोगे सर यहाँ पर क्यों चले गए। अरे भाई x तो यहाँ पर एक घात है, यहाँ भी एक घात है। हम लाइक टर्म जो एक जैसे हैं उनको एक जैसों के पास ही तो रखेंगे। चलिए रख दिया। अब बच्चे क्या करते हैं, लाइन को यहाँ मिला के खींच देते हैं, तो क्वेश्चन के गलत होने के चांस बन जाते हैं। आप थोड़ा सा एक काम करिए, इस लाइन को हम यहाँ नहीं बनाते, हम लाइन को यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। नीचे बनाने का कारण क्या है भाई, यहाँ हमें चिन्ह बदलने हैं। अब जब हमने लाइन को मिला के लगा दी तो हम चिन्ह कैसे बदलेंगे, पता कैसे चलेगा। चलिए यहाँ किसका चिन्ह है, प्लस का है। भाई जब माइनस कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस ही माना जाता है, हम इसको माइनस कर दें। आगे आते हैं, यहाँ क्या है, माइनस है, हम इसको प्लस कर दें। ये वाला कट गया। यहाँ पर देखिए ये बचता है -3x² और आगे प्लस का 5x प्लस के 2x तो प्लस का 7x आ जाता है। आगे चलते हैं, -3 आ जाता है। हमारे पास ये बच गया। अब इसको इससे आगे फिर भाग करना है। कब तक भाग करेंगे, जब तक इसकी अधिकतम घात इसकी घात से कम न आ जाए, जब तक हमें इसको भाग करना पड़ेगा। अब -3x की घात 2 और भैया x की घात 2, तो ये तो कट गया x की घात 2, तो कौन बचा, -3। यहाँ पर लिख देते हैं, -3 से करें तो यहाँ तो -3x की घात 2 आ गया। -3 से करें तो -3 दूनी 6 प्लस का 6 हो गया। चलिए लाइन थोड़ा सा नीचे, यहाँ प्लस लगाया, यहाँ माइनस लगाया, ये वाला कैंसिल हो गया। क्या बचता है, 7x बचा। किसका बचा, ये वाले का चिन्ह नहीं बदलना, ऊपर वाले का, केवल नीचे वाले के चिन्ह बदलने हैं। यहाँ पर देखिए -6 है, -3 है, तो हमारे पास क्या आ गया, -9। इस तरह से हमें इसमें पूछा गया था विभाजन एल्गोरिथम में, इसका भागफल बताइए, शेषफल बताइए। तो हमारे पास भागफल क्या आ गया, भागफल आ गया x-3, यानी कि क्वोशेंट हमारे पास क्या आ गया, x-3, और रिमाइंडर यानी कि शेषफल, शेषफल हमारे पास आ गया, कितना आ गया शेषफल, हमारे पास 7x - 9 आ गया। अब हम आगे चलते हैं इसी कड़ी में। ये हमारा विभाजन एल्गोरिथम के कुछ प्रश्न इस अध्याय में हैं। अब हमारे इस चैप्टर में केवल एंड केवल एक टाइप के सवाल और बचे हैं, उसको हम देखते हैं, करते हैं। अभी आगे करते हैं, थोड़ा सा एक काम और है इसमें। एक चैप्टर में एक ही तरह का रहेगा स्टेप। हमारा क्वेश्चन है जैसे कि x की पावर 4 -6x की 3 और -26x² और प्लस का 138x और -35, और हमें इसके 138x और -35 इसमें हमें क्या दे दिया गया, 2 जीरो 2 शून्य दे दी गई, 2 + -√3, यानी कि इसका मतलब क्या है, अल्फा का मान इसमें हमें 2 शून्य दे दिए, तो अल्फा का मान कितना है, 2 + √3, और नीचे क्या लगा है, माइनस, तो बीटा का मान क्या है, 2 - √3। हमारे पास अल्फा और बीटा आ गए।
इससे हमें दो शून्यक दे दिए, दो शून्यक और ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम क्या करें, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा करें। तो क्या आएगा 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। तो हम √3 से √3 काट दें, 4 आ जाएगा। मूलों का योगफल अल्फा इंटू बीटा करें तो क्या आएगा 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। हम इसको करें तो 2 का स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4 बन जाता है, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो हमारे पास 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाए क्या बचेगा 1। अब सूत्र क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो हमारे पास क्या बन जाता, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। मैंने बताया यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हमने पहले 2 जीरो दिए हुए थे, 2 शून्यक दिए हुए थे, 2 शून्यक से एक द्विघात बहुपद बना दिया। क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। मैं इसको यहाँ से मिटो देता हूँ। अब आगे चलते हैं, इसमें इससे इसको विभाजन करना है और विभाजन करके जो आएगा उससे 2 शून्यक और निकालते हैं। चलिए, x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस 26x की पावर 2 और प्लस 138x और माइनस 35। अब इसको हम भाग करें, इससे भाग करें, x की 2 माइनस 4x प्लस 1। मैं थोड़ा सा अभी मैंने बता दिया है, इसे थोड़ा जल्दी करके करता हूँ। x की पावर 2 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की 2, यहाँ पर आप समझ गए होंगे x की 4 आएगा, 4x की 3 माइनस का, तो यहाँ चलें 4x की 3 आ जाएगा और भैया x की 2 प्लस x की 2 आ जाएगा। लाइन नीचे खींचे, यहाँ माइनस करें, यहाँ प्लस करें, यहाँ माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 6x की 3 प्लस के 4x की 3, तो क्या बचेगा, माइनस का 2x की 3। अब माइनस का हमारे पास 27x की घात 2 और प्लस का 138x, प्लस का 138x और माइनस 35। आगे चलते हैं, माइनस 2x की 3 को x की 2 से भाग करें तो क्या आएगा, माइनस का 2x आएगा। माइनस 2x से गुना करें तो माइनस का 2x की 3, माइनस से करें तो माइनस माइनस प्लस का 8x की पावर 2 और माइनस के 2x, यहाँ पर माइनस के 2x आएगा। अब लाइन को नीचे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये कैंसिल, क्या बचा, माइनस का 35x की पावर 2 और भैया प्लस प्लस यानी के प्लस का 140x और माइनस 35। अब आगे चलते हैं, हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 35x की पावर 2। इसका मतलब आगे भाग कर सकते हैं क्योंकि 2 पावर वहां है, 2 यहाँ है। 35x की 2 को माइनस के 35x की पावर 2 से हमारे पास यहाँ पर x की पावर 2 से भाग करें तो ये कट गया, माइनस का 35 आ जाएगा भाई। अब माइनस 35 से करें तो क्या आएगा, माइनस का 35x की पावर 2। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स में आता है। और माइनस का यहाँ पर बन जाएगा प्लस 140x और यहाँ पर बन जाएगा माइनस का 35। लाइन नीचे खींचे, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी और ये भी कैंसिल, 0 आ गया। अब हमारे पास शेषफल 0 आ गया। हमारे पास ये एक द्विघात बहुपद आया, 2 हमें पहले दिए हुए थे, इससे 2 और निकल जाएंगे। इसकी अब हम क्या करते हैं, x की पावर 2 गुणनखंड करें और गुणनखंड किस तरीके से करें, मध्यपद विभाजन से करें। 7 बजे 35, 7 में से 2 जाए घटा के लाना है, तो x की पावर 2 माइनस 7 माइनस 5 इंटू एक्स और भाई माइनस का 35। हमारे पास ये बन जाता है x की घात 2 माइनस 7x प्लस 5x और माइनस 35। यहाँ से x कॉमन ले लें तो x माइनस 7 आ जाएगा, प्लस 5 कॉमन ले लें तो x माइनस 5 सते 35। पूरे में से देखिए क्या कॉमन है, x माइनस 7 और यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 5 बचा। भाई यहाँ से x बचा और यहाँ से 5 बचा। अब मुझे शून्य ज्ञात करने हैं, इसको 0 के बराबर रख देते हैं, x प्लस 5 को 0 के बराबर रख देते हैं, तो x बराबर 7 और x बराबर माइनस 5। इस तरह से हमारा यह चैप्टर में 2 पद हो रहा है, द्विपद शून्यक 2 हो रहा है और यह चैप्टर पूरा खत्म हो गया। धन्यवाद।